पास ही गई थी, आप आए थे, अब फिर आप जा रहे हैं तो फिर कहाँ जाएगी इसकी स्टेशन में। भगवान ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हम रह तो नहीं सकते हमेशा, जाना तो है ही है, लेकिन कुछ न कुछ तो व्यवस्था हमें भक्तों के अवलंबन हेतु करना ही चाहिए। तो क्या किया भगवान ने, बोले स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान ने भक्तों के अवलंबन के लिए अपना दिव्य तेज श्रीमद्भागवत जी में ही स्थापित कर दिया। हाँ, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं, श्रीमद्भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए भगवान। देखिए संसार के अनंतानंत जीव जा कर के भगवान में प्रवेश कर जाएं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हजारों हजारों नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाएं, आश्चर्य नहीं है। लेकिन क्या कोई समुद्र भी जा कर के नदी में समाहित हो सकता है क्या? किसी सरोवर में समाहित हो सकता है क्या? अरे समुद्र समुद्र में ही केवल समा सकता है, ऐसे ही भगवान कहाँ समाहित हो सकते हैं? बोले भगवान भगवान में ही समाहित हो सकते हैं। तो भागवत जी कौन हैं? भागवत जी कोई और नहीं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। जैसे भगवान के अन्य अवतार हुए, ऐसे भगवान का ये शब्द अवतार है। आप कहेंगे कि फिर भगवान उस रूप में न रह के इस रूप में क्यों हो गए? क्योंकि भगवान कलयुग में प्रकट रूप में नहीं रहते हैं। हाँ, भगवान का एक नाम ही है त्रियुगी नारायण, कहते हैं लोग ना। प्रहलाद जी आगे स्तुति में कहते हैं, छन्नः कलौ यद भवस्त्रियुगाय सत्वम। छन्नः कलौ, कलयुग में प्रच्छन्न रूप से भगवान रहते हैं। क्यों? क्योंकि त्रियुगाय, भगवान तीन युग सतयुग त्रेता द्वापर में ही प्रकट रूप में रहते हैं, कलयुग में प्रच्छन्न रूप में। तो भगवान कलयुग में क्या किए? बोले श्रीमद् भागवत जी के रूप में प्रकट होकर के, और जो काम भगवान ने किया वही पूरा का पूरा काम भागवत जी कर दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे श्रवण करेंगे, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, पूरा का पूरा गाँव ही चला गया। हाँ, अभी ये श्रीमद् भागवत की महिमा ही वर्णन कर रहे थे। उसी समय भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। कैसे? बोले तौ सुतौ गृहीत्वा, लेकिन ऐसे नहीं, तौ तरुणौ सुतौ गृहीत्वा। देख करके आए थे वृद्धौ द्वौ पतितौ, वृद्ध थे लेकिन यहाँ प्रकट हो रही हैं। अपने दोनों पुत्र जो तरुण अवस्था में थे उनको लिए हुए प्रकट हो गई भक्ति महारानी, और कीर्तन कर रहे थे, नृत्य करने लगी अपने पुत्रों के साथ। कहाँ तो वहाँ उठ भी नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से कीर्तन कर रही थी भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ। और वस्त्र के रूप में क्या था? बोले ताम चागताम भागवतार्थभूषाम, भागवत के अर्थों को ही आभूषण के रूप में धारण किए हुए थी। आभूषण उनके भक्ति महारानी के, भागवत के अर्थ ही आभूषण के रूप में उनके विराज रहे थे। सबको आश्चर्य हुआ, कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम, ये कैसे प्रवेश की, कहाँ से आई? चारों तरफ से तो ऋषियों का समाज है। सनकादिकों ने कहा कहीं से नहीं, यहीं कथार्थ तो निष्पतिताधुनीयम, अभी अभी कथा के अर्थ से प्रादुर्भूत हुई हैं।
भक्ति महारानी ने सनकादिकों से कहा, आपने कथा के रस से सींच करके मुझे पुष्ट कर दिया, अब कृपा करके ये बता दीजिए कि मैं कहाँ निवास करूं। बहुत बढ़िया स्थान बताया। बोले भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री सात्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्तेषु हृदयेषु गोविंद स्वरूप करती, भक्तों के हृदय में आप भगवान के स्वरूप को प्रकट करने वाली हैं, इसलिए आप वहीं निवास करें, वही आपके लिए सबसे उत्तम स्थान होगा। इसलिए निरंतर वैष्णवों के भक्तों के हृदय में, उनके मन में निवास करिए। भक्ति महारानी ने सनकादिकों की बात मान ली और भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। इस त्रिभुवन में धन्य कौन है? धन्य कौन है? कोई बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति प्राप्त हो जाए तो धन्य है? नहीं। हजारों कंपनी किसी की चल रही हो तो धन्य है? नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री? नहीं। कौन धन्य है? बोले सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्तिरेका। सारे त्रिभुवन में धन्यात धन्य वही है जिसके हृदय में भगवान की एकांतिक भक्ति निवास करती है। क्यों? इसलिए धन्य है कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान भी अपने लोक का परित्याग करके प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश करके वहीं हमेशा हमेशा के लिए बंध जाते हैं। कैसे बंध जाते हैं? भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में बंध करके, क्योंकि भक्ति सूत्र रूप है। भक्तमाल की कथा में भक्त भक्ति भगवंत गुरु सूत्र रूप में श्रवण किए थे। सनकादिक कहते हैं कि भागवत जी की ऐसी महिमा है कि यस संश्रयान निगदिते लभते सुवक्ता श्रोता पि कृष्ण समतामलमन्य धर्मई। जिनका आश्रय लेने से श्रोता और सुवक्ता दोनों ही कृष्ण समताम लभते, श्री कृष्ण की समता को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी महिमा है। नारद जी ने कहा कि आज मैंने भक्ति की, इस भागवत की कथा की महिमा हमने देखी। आज इस कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान हुई। सारे जीव कैसे हो गए? बोले यहाँ हम देख रहे हैं, सर्वे निष्पाप तमा भवंती। निष्पाप नहीं, निष्पाप तमा भवंती। समस्त जीव निष्पाप, पूर्ण रूप से निष्पाप हो गए। तो आप कृपा करके बताइए कि के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। इस श्रीमद् भागवत की कथा से पवित्र कौन कौन होते हैं? कृपा करके इसका विवेचन करिए। बहुत बढ़िया बात सनकादिक कहते हैं, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा केवल पाप ही पाप करते हैं, दुराचार में रत हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। अरे जो सत्य से सर्वथा हीन हैं, माता पिता की दूषित संतान हैं अथवा दोष देखने वाले हैं,
दंभी हैं, तृष्णा से व्याकुल चित्त है, जिनका आश्रम धर्म से भी बहिष्कृत हैं, मात्सर्य से युक्त हैं, 5 उग्र पाप करने वाले। 5 उग्र पाप माने सबसे पहला पाप है मदिरापान, दूसरा ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात। ये पंचोग्र पापा, ये 5 उग्र पाप, इनको करने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है। अरे क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, ब्राह्मण का धन हरण करके उससे पुष्ट हुआ हो, व्यभिचारी हो, अरे मन से, वाणी से, क्रिया से हठपूर्वक केवल पाप ही पाप जो करता हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करे और आगे निश्चय कर ले कि अब हमें पाप नहीं करना है, तो वह भी पाप मुक्त हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसी पर एक कथा सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था, उत्तम नगर। वहाँ एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः, वेदों के प्रकांड विद्वान और ऐसे श्रौतस्मार्त कर्मों में निष्णात, श्रौतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः, जैसे स्वयं दूसरे सूर्य ऐसे निष्णात। भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते, यद्यपि धनवान थे लेकिन फिर भी भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। भिक्षावृत्ति क्या? भिक्षावृत्ति से अभिमान का नाश हो जाता है। क्यों? सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शोभ गति व्यभिचारी। सेवक सुख चाहे, भिखारी चाहे हमको खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। इसलिए भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर दे। पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। हाँ, नाम भी बड़ा विचित्र, नाम भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। आजकल कुछ भी नाम लोग रखते हैं। हाँ, धुंधुली, धुंधुलीयते इति धुंधुली माने जो लड़ाई झगड़ा में ही सदैव तल्लीन रहे, उसी को धुंधली कहते हैं। अब वो उसका स्वभाव कैसे? बोले सवाक्य स्थापिता, सबसे पहला गुण, केवल अपनी बात मनवाती थी, दूसरे की कभी नहीं मानना, अपने आगे किसी की कुछ भी नहीं सुनना। और लोकवार्ता रता, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली, क्रूर स्वभाव वाली और बहुजल्पिका, बहुत ज़्यादा बोलने वाली, बकवाद करने वाली। और 3 काम में तो बड़ी बहादुर थी। सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, घर के कामकाज में, कृपणता में और लड़ाई झगड़ा में, इसमें बड़ी वीर थी वो। हाँ, बहुत समय हो गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। पंडित जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के उन्होंने निश्चय किया कि चलो धर्म कार्य में कुछ धन लगाना चाहिए। तो धनार्धम धर्म मार्गेण, आधा धन अपना धर्म मार्ग में लगा दिया, लेकिन फिर भी न पुत्रो नापि पुत्री वा ततश्चिंतातुरो भृशम। न पुत्र हुआ न पुत्री, बड़े चिंतातुर हुए। अब कहेंगे कि क्या जो धर्म किया उन्होंने व्यर्थ चला गया क्या? नहीं, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बीज आज बोएंगे तो समय लगेगा, पहले अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, तब फल देगा। ऐसे ही चाहे अच्छा हो बुरा हो, कोई भी कर्म करेंगे वो फल अवश्य देगा। भूमि परे पर जामी हैं, उल्टो सीधो बीज। हाँ, उल्टा बीज सीधा बीज चाहे जैसे भूमि पर पड़ेगा उगेगा अवश्य। ऐसे ही धर्म अधर्म कुछ भी करेगा कोई, फल उसका अवश्य ही मिलेगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। लेकिन जब कोई संतान नहीं हुई तो बड़े दुखी हुए।
गए वन में, और वन में जाकर के एक सरोवर के किनारे जल पी करके बैठे थे। अभी एक मुहूर्त का समय बीता था। उसी समय एक महात्मा आए, सन्यासी महात्मा आए। सरोवर में उन्होंने जाके जल पिया, और जल पी करके जब जाने लगे तो आत्मदेव जी गए, उनके चरणों में पड़ करके रोने लगे। महात्मा को दया आई, पूछ लिया, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। ए ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुमको पकड़ी है? क्या कारण है? बोले क्या बताएं, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे पितर बड़े दुखी हैं, इसलिए हम बड़े दुखी हैं, क्योंकि पितरों को आगे जल दान पिंड दान नहीं मिल रहा है, उसकी क्रिया लुप्त हो रही। उस समय तो फिर भी चलो उसको खाली चिंता रहती थी। आज तो दशा यह है कि वर्ण संकरता के कारण जलदान पिंडदान की क्रिया तो लुप्त होती जा रही है, पूरी लुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जितने वर्ण संकर संतान हो रही हैं ये जलदान पिंडदान की अधिकारी नहीं है। अर्जुन जी ने जो 5000 वर्ष पूर्व शंका अपनी व्यक्त की थी, स्त्री दुष्टा सुवार्ष्णीय जायते वर्ण संकरा, वर्ण संकरता फैलेगी और उसके कारण लुप्त पिंडोदक क्रिया, जलदान पिंडदान की क्रिया लुप्त हो आज प्रत्यक्ष हो दिख रही है, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही जा रही है, स्थितियाँ खराब होती जा रही हैं, समझ लीजिए। बोले इसलिए हम बड़े दुखी हैं। महात्मा ने समझाया, बोले देखो ऐसी ज़रूरत ही क्या है सोचने की कि हमें कोई जलदान पिंडदान करने के लिए पैदा हो तब हमारा कल्याण करे। अरे स्वयं ही ऐसे कर्म क्यों न करो कि स्वयं के सहित सारे पूर्वजों का भी कल्याण कर दो, किसी को जलदान पिंडदान की आवश्यकता ही न रह जाए। हाँ, स्वयं ऐसा कर्म क्यों नहीं कर देते कि जरूरत ही उसकी न रह जाए। इसलिए हम तो सीधी सीधी बात आपको कहते हैं कि बस एक उपाय है सीधा, संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास ले लो। हाँ, शास्त्रों में वर्णन है संन्यास लेने मात्र से 21 पीढ़ियाँ तुरंत तर जाती हैं। लो चलो। सुन करके उन्होंने कहा नहीं, संभव ही नहीं है। आप मुझे विवेक दे रहे हैं भले, लेकिन विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, इस विवेक से मेरा कुछ नहीं होगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। अंत में परिणाम ये हुआ कि बोले हमें तो पुत्र ही दीजिए। बोले पुत्र? अरे पुत्र से यदि सुखी होता कोई तो सगर के 60,000 पुत्र थे और सब के सब जाके भस्म हो गए। उनका उद्धार करने के लिए तपस्या करनी पड़ी पीढ़ियों तक। बोले हमको 60,000 थोड़ी, हम तो एक पुत्र चाहते हैं। बोले एक पुत्र? राजा अंग के एक ही पुत्र था। हाँ, उनको भी कष्ट, आधी रात को पलायन करना पड़ा राज्य छोड़ करके। बोले नहीं नहीं, हमें तो पुत्र दीजिए। बोले हठपूर्वक, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं है 7 जन्म तक, और हठपूर्वक ले प्राप्त करने का फल जानते हो क्या होता है? विधाता ने जब तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है तो कोई पुत्र दे भी दे तो भी तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। और इसका उदाहरण दिया। बोले चित्रकेतुर गतः कष्टम विधि लेख विमार्जना। चित्रकेतु के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। अंगिरा जी गए थे, उन्होंने पुत्र के लिए हट किया। अंगिरा जी ज्ञान प्रदान करने गए थे तो उन्होंने पुत्र के लिए हट किया, तो पुत्र प्रदान कर दिया, पुत्र तो मिला। परिणाम ये हुआ कि उसी पुत्र के कारण दुख हुआ उनको। क्यों? क्योंकि उन्हीं की शेष रानियों ने मार डाला विष दे करके। लो, इसलिए तुम पुत्र की चिंता छोड़ो, कल्याण की बात सोचो। अरे नहीं, अब हम तो एक ही निश्चय करके आए हैं, या तो पुत्र मिलेगा या तो प्राण त्यागेंगे, और कुछ नहीं।
उनका हठ देख करके तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम सदत्तवान, एक फल दे दिया, बोले ये ले इस फल को ग्रहण करो और इस फल को खाएगी तुम्हारी पत्नी, और सत्य शौचादि नियमों का पालन करेगी, 1 वर्ष तक एक समय एक अन्न का भोजन करेगी, नियम पूर्वक रहेगी, दया भावना हृदय में रख करके असत्य भाषण नहीं करना है, सत्य ही बोलना है, दया करनी है जीव मात्र के ऊपर, दान देना है, भगवान का भजन करना है, तो तेन पुत्रोति निर्मलः, निर्मल पुत्र होगा। जा करके पंडित जी प्रसन्न हो करके अपनी पत्नी को फल तो दिए, लेकिन फल नहीं ग्रहण किया उसने। अपनी कुतर्क बुद्धि से उसने विचार किया कि फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदरबद्धता, फल खाने से गर्भ होगा, गर्भ होगा तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा फिर भोजन कम होगा, फिर शक्ति क्षीण होगी, और कहीं डाकुओं का दल आया तो फिर कौन बचाएगा, और कदाचित न डाकुओं का दल आया, गर्भ में ही रह गया बालक सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष, सुकवन्युषेद गर्भस्थम कुच्छे कथमुसृजेत, तब कैसे होगा। और फिर ना भी 12 वर्ष रहा तो भी प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहेत, ये प्रसव पीड़ा का अत्यंत भयंकर दुख मैं कैसे सहन करूँगी। आखिर में फल नहीं ग्रहण किया, परिणाम क्या हुआ, फल तो ग्रहण नहीं किया। क्यों, भाग्य में ही पुत्र नहीं होना था तो फल ग्रहण कैसे करेगी। उसकी बहन ने समझा दिया तो उसने गाय को फल खिलाया और बहन से सौदा कर लिया, व्यापार कि तुम हमसे धन लेना, तुम अपना पुत्र देना। हाँ, अब वो माँ भी देखो, वो भी धुंधुली से कम वो भी नहीं थी, उसी की बहन तो थी। हाँ, अपने पुत्र को बेचने के लिए कहा कि वित्तम तन्मत्पतेर्यक्ष सते दास्यति बालकम, तुम मेरे पति को धन देना, वे तुम्हें पुत्र देंगे। ये अपने पुत्र, और इतना ही नहीं, बोले तुमसे कोई कहेगा तुम्हारा पुत्र कहाँ गया, तो कह दिया कि मैं कह दूंगी षाण्मासिको मृतो बालो इति लोको वदिष्यति, 6 महीने का होकर के मर गया मेरा पुत्र। मरे अपने ही पुत्र को जो मरा घोषित कर दे, ऐसी धुंधली और उसकी बहन थी, सोच लीजिए। परिणाम यह हुआ कि जो है आपस में ही दोनों ने त्रिया चरित्र रच करके सारी लीला रच दी, और पंडित जी को पता नहीं। और तो देखो, पंडित जी से झूठे नाटक करती रही कि मैं गर्भवती हूँ। अब इतने सरल थे वे पंडित जी, उनको फुर्सत ही नहीं थी दिन भर जो है स्वाध्याय से। इतने सरल थे कि पत्नी गर्भवती है कि नहीं उनको पता नहीं, अब वो ये नाटक करती रही। अब विचित्रता तो ये हो गई कि वो स्पष्ट रूप से कहा था, क्या कहा था, बोले 1 वर्ष की बात कि 1 वर्ष में पुत्र होगा। लेकिन यहाँ तो समस्या ये हो गई कि वो तो अपने लौकिक अनुसार नियम लगाया कि 9 महीने में बालक होता है, तो उसके पुत्र तो उधर पहले ही हो गया था, पालन पोषण हो रहा था, उसको ला करके दे दिया, धन ले गई। 1 वर्ष की बात कही थी महात्मा जी ने, तो 3 महीना और बीतने पर उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, और उसी बालक का नाम रखा गोकर्ण। सारा शरीर सर्वांग सुंदर मनुष्याकार, केवल कान गाय के जैसे थे, इसलिए गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चा करो, गोकर्ण नाम रख दिया। और उसका नाम रखने जा रहे थे जब, तो धुंधुली ने कहा खबरदार, तुम नाम कैसे रखोगे। क्यों, अरे मैं नाम नहीं रख सकता। बोले नहीं, अरे जन्म मैंने दिया, तुम कैसे नाम रखोगे। इसलिए नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, माता ने नाम रखा। और नाम क्या रखा, बोले मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे ही जैसा तो नाम होना चाहिए, नाम रख दिया धुंधुकारी। हाँ, जो लड़ाई झगड़ा करता फिरे। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, लेकिन दोनों में महान अंतर इतना कि गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो महान विद्वान, पंडित माने सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा,
सा पंडा बुद्धि संजायते स पंडितः। सत असत का विवेचन करने की बुद्धि जिसके पास हो, विवेक हो, उसको पंडित कहते हैं। अब वो महाखला है, महादुष्ट निकला, केवल खाता लड़ता, बाकी कोई काम नहीं जिसके पास। परिणाम ये हुआ कि लोगों को देखता तो तंग करता, अंधों को देख करके उनको पीड़ित करता, बच्चों को देख कर ले जाके कुएं में फेंक देता, हाँ, घरों में लोगों की आग लगा देता, बड़ा उत्पात किया। और इतना ही नहीं, वेश्याओं का कुसंग प्राप्त करके सारा धन नष्ट कर दिया। एक दिन तो दोनों माता पिता की पिटाई की उसने। अब आत्मदेव जी रुदन करने लगे, इससे अच्छा तो कुपुत्र ही ठीक, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया, इससे अच्छा कुपुत्र होने से तो अच्छा बिना पुत्र के ही कम से कम सुखी तो थे। एक ही सोच था कि पुत्र नहीं है। परिणाम ये हुआ कि जो है आज फिर मरने के लिए तैयार हुए। उस समय भी मरने के लिए तैयार हुए थे, आज फिर मरने के लिए तैयार हुए। तो आज गोकर्ण जी आए हैं और गोकर्ण जी ने वही उपदेश दिया जो महात्मा जी ने दिया था। गोकर्ण जी ने भी वही कहा है, वहाँ महात्मा जी ने भी क्या कहा था, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। और यहाँ गोकर्ण जी भी वही बात कह रहे हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। वही उपदेश है ज्यों का त्यों, लेकिन वहाँ बात नहीं समझ में आई, यहाँ क्यों समझ में आ गई? बोले यहाँ इसलिए समझ में आई कि वहाँ संसार की लात नहीं लगी थी, तो महात्मा की बात लगे तो कैसे लगे। और यहाँ संसार की अब लात लगी है तो महात्मा की बात एक क्षण में काम कर गई। बस यही बात है, जब तक ये संसार ठोकर नहीं मारता तब तक जो है सही ढंग से सत्संग भी काम नहीं करता ऊपर। क्यों? इतना मोह में जकड़ा हुआ है जीव कि वो प्रभाव ही नहीं पड़ पाता उसका। इसलिए संसार की ठोकर भी लगना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। संसार में आप सुख सुविधा में हैं, ये ठीक है, भगवान की कृपा है, लेकिन ये कृपा है, लेकिन अति कृपा तो तभी है जब सबकी संसार आपको ठोकर मारता फिरे, संसार ठुकरा दे, ये भगवान की अति कृपा है। हाँ, श्री गोकर्ण जी ने बहुत बढ़िया बात समझाई। देहे स्थिमां सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवो भक्तिनिष्ठा। ये शरीर क्या है? ये अस्थिमांस का एक पिंड ही तो है, अस्थिमांस रक्त आदि से युक्त। ये स्त्री पुत्र, ये धन संपत्ति, ये आपका कुछ नहीं है, इसको क्षण भंगुर समझो और वैराग्य राग के रसिक बन जाओ। तो फिर क्या करें? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मान त्यज सततम धर्मम भजस्व। लौकिक धर्म का परित्याग करके भागवत धर्म का, परम धर्म का पालन करिए। असेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों का सेवन करिए, लेकिन कैसे? शर्त है, जहि काम तृष्णाम, कामना तृष्णा का परित्याग करके सेवन करिए। और उसके साथ कुछ परहेज भी करना है। क्या? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे के दोष और गुण चिंतन से उसी क्षण मुक्त हो जाइए, क्योंकि गुण चिंतन करेंगे तो राग बढ़ेगा, दोष चिंतन करेंगे तो द्वेष बढ़ेगा। दोनों से मुक्त हो करके क्या करें? बोले सेवा कथा रस्म हो नितरां पिबत्वम। भगवान के सेवा कथा रस में डूब जाइए। बस इस प्रकार से उपदेश दिया और उन्होंने तुरंत जो है उसको धारण किया, चल पड़े। जाकर के वन में 60 वर्ष की अवस्था हो ही चुकी थी। जाकर के श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठाद, 10वें स्कंद का पाठ करके अथवा 10
लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करके श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इधर उनका तो कल्याण हो गया और इधर धुंधली तो जीवन भर पति को धोखा देती रही, कहाँ से कल्याण होगा। वो कुएं में गिर करके मरी थी, वो पुत्र के जो है अत्याचार से गई, कुएं में कूद गई और तेन सा निधनम गतः, उससे मृत्यु हो गई। अभी बाद में उसका कोई इतिहास ही नहीं मिला कि क्या हुआ क्या नहीं। इधर में गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में पधारे, 5 वेश्याओं को ला करके घर में ही रखा। उन 5 वेश्याओं ने एक दिन देखा कि बहुत धन चोरी करके ले आया है और राजा पकड़ेगा तो हम लोगों को दंड मिलेगा, तो इससे अच्छा धन आया हाथ में, इसको लगाओ किनारे। बस सो रहा था, उसको चारपाई से बांध करके गला दबा करके मारने की चेष्टा की, नहीं प्राण निकला तो तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षिप हो, जलते हुए अंगार डाल करके मुख में मार डाला। अब प्रेत बन करके घूमने लगा। वो सब तो कुछ दिन रह करके फिर चली गई वहाँ। और इधर जो है गोकर्ण जी को पता चला तो जगह जगह जहाँ जहाँ गए उसका पिंडदान तर्पण आदि किया। गया में भी श्राद्ध पिंडदान तर्पण किया, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। लौट करके आए तो प्रेत रूप में उसने दर्शन दिया। गोकर्ण जी से कहा हमारी तो गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। ये सब कथाएं पूर्व में खूब विस्तार से सुने हैं, इसलिए बहुत विस्तार नहीं कर रहे हैं, जिससे कि भागवत कथा में भी अधिक अवसर मिल जाए। तो आखिर में जो है उसका बोले कब कैसे कल्याण हो, तो भगवान सूर्यदेव की कृपा से ज्ञात हुआ। सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह से मुक्ति होगी। और फिर श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण किया तो उसकी मुक्ति हो गई। बाकी क्यों नहीं गए, सब तो चले गए। पार्षदों ने कहा कि बाकी के लिए विमान इसलिए नहीं आया क्योंकि बाकी सबने कथा तो सुनी ना तथा मननम कृतम, मनन नहीं किया। हाँ, ये मनन का महत्व आप भक्तमाल जो अभी हुई है उसमें भक्ति महारानी का जब श्रृंगार सुनेंगे तो समझ में बात आ जाएगी कि मनन की कितनी बड़ी महत्ता है। हाँ, तो अगले महीने फिर से कथा का आयोजन किया तो जितने श्रोता उतने विमान आए, सबके सब भगवान के परम धाम को चले गए। तात्पर्य जैसे भगवान अपने समय में अयोध्या वासियों को लेके गए थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वासियों को, वृंदावन वासियों को लेके गए थे, ऐसे ही भागवत जी की कृपा से सब भगवान के परम धाम को चले गए। यह है भागवत जी की महिमा। विधि के बारे में कहते हैं सबसे पहले किसी ज्योतिषी को बुला करके यत्न पूर्वक मुहूर्त का वो करे। जैसे विवाह में धन इकट्ठा किया जाता है, धन इकट्ठा कर ले और दूर दूर तक लोगों को आमंत्रित करे। तीर्थ हो, वन हो अथवा घर में आयोजन करे। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, दृष्टांत देने में समझाने में कुशल हो और धीर हो, अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे वक्ता का चयन करे। और जो अनेक धर्म में भ्रमित हो रहा है, पाखंडी है, स्त्री लंपट है, ऐसे व्यक्ति को विद्वान हो तो भी कथा के वाचक के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से जो है श्रीमद् भागवत की विधि है। और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, उपवास रह करके, जल पी करके, दुग्ध पी करके, घी पी करके, फलाहार करके, नहीं सबसे अच्छा है भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। कथा श्रवण में सुविधा हो तो भोजन करके सबसे बढ़िया कथा श्रवण करे। नोपवासो वरह प्रोक्ता, उपवास श्रेष्ठ नहीं है यदि कथा विघ्न करो, कथा में विघ्न हो रहा है तो। इस प्रकार से एक अध्याय में विधि का वर्णन किया और यहीं पद्म पुराणोक्त महात्म्य संपन्न होता है। और यहीं कथा को भी विश्राम से भगवत कृपा से कल के प्रसंग में मूल से श्रीमद् भागवत जी से शुरुआत होगी। और आज एक दिन महात्म्य हो गया, 14 दिन तक मूल भागवत चलेगी। और समय 3 बजे से रखा गया है, प्रयास यही रहेगा कि 3 बजे ही प्रारंभ हो जाए। अब थोड़ा बहुत स्थान की व्यवस्था और लोगों के थोड़ा सा व्यवस्था में भले, नहीं तो अपनी ओर से प्रयास यही रहेगा कि
समय पर चालू हो जाए। अभी यहीं कथा को विश्राम, भगवान के नाम का कीर्तन करें और आरती, भगवान की आरती और साथ ही साथ हो जाएगी। ठीक है। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय